पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। 2 मार्च 2024 को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने मानव भाई पर कैसे अचानक हमला बोल दिया, वो दृश्य अभी आपको दिखाएंगे। उससे पहले सुनते हैं कुछ मुख्य अंश। सभी सम्माननीय पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। 10.5 वर्ष हो गए पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू को कारावास में, और इन 10.5 वर्षों में एक बार भी उनको ना पैरोल दी गई ना बेल दी गई। और अब वर्तमान में स्थिति इतनी गंभीर है कि जोधपुर एम्स हॉस्पिटल ने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट के अनुसार बापूजी हाई रिस्क पेशेंट है और ऐसे हालात में तो उनको बेल मिलनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में भी यदि किसी की अपील खारिज होती है तो उसे भी उसका भी अधिकार बनता है पैरोल का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और अब बापूजी को, जबकि आज उनकी उम्र 86 वर्ष है, ये भी एक फैक्टर है इस केस का, और ऐसे हालात में उनको ना बेल दी जा रही है ना पैरोल दी जा रही है। हम यही मांग कर रहे हैं न्यायपालिका से, सरकार से कि बापूजी को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट मिले। और इसके लिए हम एक 10 तारीख को एक रैली भी निकलने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन बापूजी को किस तरह षड्यंत्र में फंसाया गया वो सारे तथ्य इसमें पूरा विस्तृत रूप से दिया है। 2013 में बापूजी जेल गए, उस समय लड़की की मेडिकल रिपोर्ट जो लोकनायक हॉस्पिटल दिल्ली ने जो रिपोर्ट दी उस लड़की की, वो रिपोर्ट बता रही है कि बलात्कार तो क्या छेड़खानी तक उस लड़की के साथ नहीं हुई है। उसके बाद 15 अगस्त 2013 जो समय बताया जा रहा है तथाकथित घटना का, उस समय मतलब रात 9 से 12 के बीच, करीब 9 से 12 का समय होगा रात का। उस समय बापूजी अपने 50-60 साधकों के साथ सत्संग कर रहे थे। उसके बाद एक मंदिर के कार्यक्रम में व्यस्त थे। फिर एक कॉल डिटेल भी हम वहाँ पे न्यायालय में पेश की गई जांच अधिकारी द्वारा, लेकिन उसमें हुआ क्या, अगस्त महीने की जो कॉल डिटेल की गई उसमें से 13 से 16 अगस्त तक की कॉल डिटेल गायब की गई। आप उस किताब में देख सकते हैं, वो कॉल डिटेल गायब की गई। ये जांच अधिकारी द्वारा कितना बड़ा कहीं ना कहीं षड्यंत्र से नजर आ रहा है। और जो भी हमारी मेडिकल रिपोर्ट है, जो मंगनी के फोटो वगैरह है, इन सारे सबूतों को नजरअंदाज करके केवल और केवल लड़की और उसके माता पिता के बयान के आधार पर बापूजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई निचली अदालत ने। और आज स्थिति इतनी गंभीर होने के बाद भी जब तक पैरोल नहीं दी जा रही, तो ये इतना बड़ा अन्याय बापूजी के साथ क्यों, ये हमारा सवाल है। और कई बड़े वकील, सुब्रमण्यम स्वामी जो आज सांसद है और पूर्व कानून मंत्री, उन्होंने कई बार ये बात कही है। 2013 से लगातार कई बार उन्होंने आवाज उठाई, अपने ट्विटर से भी और जाहिर में इस बात को रखते हैं कि बापूजी का जो केस है पूर्णतः बोगस है, और मैंने मेरे जीवन में इतना बड़ा बोगस केस दूसरा कोई देखा नहीं। सुब्रमण्यम स्वामी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट धर्मेंद्र मिश्रा, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, कीर्ति आहूजा, ऐसे कितने वरिष्ठ एडवोकेट, अपने हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव मुनालेकर जी, उन्होंने भी कहा है कि बापूजी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। और कई साधु संत भी आवाज उठा रहे हैं। राम मंदिर अयोध्या, जहाँ अभी हाल ही में प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति में, उसके जो अध्यक्ष है नृत्य गोपाल दास महाराज जी, वो भी कह रहे हैं कि बापूजी के साथ अन्याय हुआ। उसके बाद पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी है, पद्मश्री विभूषित 127 वर्ष के जो शिवानंद महाराज है, उन्होंने भी कहा है कि बापूजी के साथ अन्याय हुआ, हम सरकार के पास बात रखेंगे। तो जब इतनी सारी आवाजें उठ रही है तो क्यों बापूजी को न्याय नहीं मिल रहा है, ये हमारा सवाल। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, राजस्थान और गुजरात के मुख्यमंत्री, इन चारों के नाम हम ज्ञापन देंगे नवनीत राणा जी को, और उनसे हम निवेदन करेंगे कि आप आवाज उठाइए, हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाइए, क्योंकि हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही। ये हमारी एक पीड़ा है, वेदना है कि इतने महान संत की जिन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, मैं कहूँगा कि विश्व के लिए समर्पित कर दिया, ऐसे संतों तक न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक बहुत बड़ा विडंबन है। और ऐसे कई तथ्य, जोधपुर का केस मैंने आपको बताया कि चाहे लड़की और उसके माता पिता के बयान के आधार पर केवल आरोप लगाए गए, मतलब बापूजी को सजा सुनाई गई। वहीं गुजरात का केस कि कहीं बापूजी उसमें से बाहर निकल जाए, तो गुजरात में आरोप लगाया गया। एक 0 एफआईआर, आप सब जानते हैं, पत्रकार है, आप सबको इसका ज्ञान है कि 0 एफआईआर कब होती है कि जब कोई तत्काल को शिकायत करनी होती है, लेकिन हमारे क्षेत्र से मतलब पुलिस थाना दूर है, जहाँ की घटना है वहाँ वो नहीं पहुँच पाती, तो वो 0 एफआईआर अपने नजदीकी पुलिस थाना में जाके कर सकती है। बाद में वो केस वहाँ ट्रांसफर होता है। 12 साल के बाद 0 एफआईआर कर रही है। 0 एफआईआर का मतलब ही कहा था
ये कौन सा तत्काल हुआ? और वो कह रही है कि मेरे साथ 12 साल पहले ऐसा हुआ है। तो 2 वर्ष भी यदि किसी को होते हैं तो उसको भी आरोपी को राहत मिलती है कि कोई सबूत नहीं है, 2 साल का समय निकल गया तो आरोपी को राहत मिल जाती है। और यहाँ 12-12 साल हो गए, उसके बाद लड़के आरोप लगा रही बापू जी को, और बापू जी को गुजरात केस में भी आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई 31 जनवरी 2023 को। और कितने साल निकल जाते हैं पहले इसमें, देखो कितना उनके साथ अन्याय, कितने वर्ष निकल जाते हैं, तब कोई फैसला आता है, फैसला जो उनके विरोध में आ रहा है। तो और आज हाईकोर्ट में बापू जी का केस पेंडिंग है। हमें पूर्ण विश्वास है न्यायालय पर, हम न्यायालय का सम्मान भी करते हैं और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से। लेकिन जो एक अन्याय हो रहा है उसके लिए भी संविधान ने हमको अधिकार दिया है। आज निचली अदालत यदि कोई फैसला गलत सुनाती है तो उसको चैलेंज करने का, उसको चुनौती देने का पूर्ण अधिकार होता है जो हमारे संविधान ने दिया है। हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो हम इस फैसले को भी हम पूर्णतः निराश इस फैसले से, सेशन कोर्ट के, फिर अहमदाबाद का कोर्ट हो, जोधपुर का कोर्ट हो, दोनों कोर्ट से पूर्णतः निराश। और अब तो इतनी गंभीर अवस्था में भी यदि उनको बेल नहीं दी जा रही तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अन्याय बापू जी के साथ हो रहा है। बहुत बस यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अब हमारी यही मांग है शासन से, न्याय प्रणाली से कि बापू जी को जल्द से जल्द रिहा करें। और ज्ञापन भी अभी हम 10 मार्च को देने जा रहे हैं, और उसमें भी आप सभी से निवेदन है पत्रकार बंधुओं से कि आप 10 मार्च की भी न्यूज़ हमारी जरूर कवर करें, वहाँ भी आप सभी आमंत्रित है, आप इतना हमको सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए धन्यवाद। और किसी को कोई सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। फिर हमारी बहन भी 2 मिनट। प्रेस वार्ता में बहुत ही विस्तृत रूप से विषय रखा गया श्री योग वेदांत सेवा समिति अमरावती की ओर से, जिसके केवल कुछ मुख्य अंश आपको सुनाए। महिला उत्थान मंडल द्वारा भी बहुत प्रभावी रूप से बात रखी गई। पहले वो सुनते हैं, फिर हमले वाली बात। हमारा देश के कोने कोने में और विदेशों में भी गर्भ संस्कार जैसी सेवाएं, तेजस्वी भव जैसी सेवाएं, केदी उत्थान कार्यक्रम, वृंदा अभियान, भंडारे की सेवाएं, ऐसी कई सेवाएं अब देश के कोने कोने में बापू जी की प्रेरणा से चल रही है। बापू जी ने तो हम सबको संयम का पाठ पढ़ाया। तो हमारा ये सवाल है कि ऐसा अन्याय हमारे भारत में हिंदू संतों के साथ हमेशा से होता रहा है और आज भी हो रहा है, और ये कब तक होता रहेगा? हम भी महिलाएं हैं, हमें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर ऐसा कुछ भी होता बापू जी के साथ, बापू जी ने कुछ गलत किया होता तो क्या इतनी सारी महिलाएं बापू जी की रिहाई के लिए मांग कर रही होती? क्या वे अच्छे घरों से नहीं है? क्या वे अच्छी फैमिली से नहीं है जो आज बापू जी की रिहाई की मांग कर रही है? तो क्यों नहीं सुना जा रहा है? हमारी महिलाओं की आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही है जो आज बार बार बापू जी की रिहाई की मांग कर रही है? क्यों अनदेखा किया जा रहा है? आज भी बापू जी के आश्रमों में जाकर देखिए, कितने बच्चे, कितनी महिलाएं, कितने साधक आकर वहाँ साधना करते हैं, जप ध्यान करते हैं, सेवाएं करते हैं। वो मीडिया कवरेज क्यों नहीं दिखाती है? बाकी बापू जी के ऊपर जब कोई झूठा इल्जाम लगाया जाता है वो मीडिया बार बार ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाती है लोगों को भ्रमित करने के लिए। लेकिन जब आज भी आश्रमों में इतने सेवा कार्य चालू हैं तो वो कभी कवरेज मीडिया नहीं दिखाती है। आज इतने देश भर में संस्कृति रक्षक कार्यक्रम हो रहे हैं, मातृ पितृ पूजन कार्यक्रम हो रहे हैं, तुलसी पूजन कार्यक्रम हो रहे हैं, बच्चों को उनके पाश्चात्य कल्चर से बचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, कभी मीडिया कोई कवरेज नहीं दिखाती है। आखिर क्यों? तो क्या इससे साबित नहीं होता है कि बापू जी पर झूठे आरोप लगाकर हमारी हिंदू संस्कृति को खत्म करने के लिए साजिश की जा रही है? क्या ये समझ में नहीं आता है किसी को? क्यों आज हिंदू संतों को इतना सताया जा रहा है? ये तो साबित होता है ना कि यहाँ आतंकियों को, कई पॉलिटिशियंस को, कई एक्टर्स तक को तुरंत बेल मिल जाती है, लेकिन हिंदू संतों को बार बार अपील करने पर भी तारीख पर तारीख दी जाती है, बस कोई सुनवाई नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा सताया जा रहा है हिंदू संतों को? मेरी यही अपील है, मेरी यही मांग है, हम सब बहनों की मांग है कि बापू जी को जल्द से जल्द न्याय मिले। आज वे बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हैं, बहुत ही काफी सारी बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको उनकी इच्छा अनुसार ट्रीटमेंट का अधिकार है, तो वह क्यों नहीं दिया जा रहा है उनको? प्रेस वार्ता और वो भी पूज्य बापूजी के लिए होती हो, तब भला ये कैसे संभव है कि कोई हमला ना हो? अब पत्रकार कोई तलवार तो चलाते नहीं, उनका सबसे बड़ा शस्त्र तो कलम और कैमरा ही होता है। शब्द ही उनकी बड़ी ताकत होती है।
अब देखिए आगे कैसे एक के बाद एक हमले किए उन्होंने, जिसका जवाब दिया गया मानव बुद्ध देव द्वारा। इस षड्यंत्र के पीछे कौन है ऐसा आपको लगता है? बताओ ना। देखिए षड्यंत्र के पीछे जो है बापू जी ने एक तो मैंने कहा कि धर्मांतरण के खिलाफ बहुत बड़ा कार्य किया। अभी देखो सरकार भी यहाँ पे हिंदुत्ववादी है, हम एक ही शब्द जो बताओ भी हिंदू है, पंतप्रधान भी हिंदू है, गृह मंत्री भी हिंदू है और न्यायालय की जो न्यायाधीश बैठे वो भी हिंदू है। बहन जी ने अभी भी बोला है कि हिंदू संतों पे ये हो रहा है, हिंदू खतरे में, तो कैसा हिंदू संतों पे कैसा अन्याय? तो हिंदू या हिंदू पे अन्याय कर रहा है ना फिर। हाँ तो ये तो आप फिर सीधा सीधा नाम ले लो, पूरा किसने फंसाया है बापू जी को? देखो ये सवाल आप जो कर रहे हैं कि पार्टी हिंदू है, सरकार हिंदू के बराबर है, ये सवाल आज आप आज उठा रहे हैं और ये सवाल हम 10 साल से उठा रहे हैं, हमको अभी तक जवाब नहीं मिला। हम 10.5 साल से ये सवाल उठा रहे हैं, सरकार जब हिंदू की है तो ये बापू जी के साथ हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है, ये हमारा सवाल है, ये हमारा सवाल है। किसने फंसाया कि वो तो बताओ, नाम तो लो। तो बापू जी के खिलाफ जो षड्यंत्र हुआ है मैं जो बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि बापू जी ने धर्मांतरण रोकने के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। वो कार्य बापू जी ने कई मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, यहाँ पे धर्मांतरण बहुत बड़े स्तर पे हो रहा था, तो वहाँ पे बापू जी ने जाके लोगों को घर बनवा दिए, उनको अन्न वस्त्र दिया। बापू जी ने भोजन करो, भजन करो, दक्षिणा पाओ, ये योजना चलाई। उनको आश्रम में बुला देते हैं, शाम तक आप भजन करो, भोजन करो, फिर दक्षिणा भी। ऐसे लोगों को वहाँ बापू जी धर्मांतरण होने से बचाया गए। तो विदेश से जो मिशनरी द्वारा फंड आया बापू जी को फंसाने के लिए, और नेशनल न्यूज चैनल की बात मैं कर रहा हूँ, मीडिया की, स्थानीय मीडिया का हमको हमेशा सहयोग मिला है, सबके संपर्क में भी 10 साल से वो पूरा सहयोग मिलता है। लेकिन नेशनल न्यूज चैनल ने क्या किया, उसमें कुछ न्यूज चैनल, सभी मीडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ न्यूज चैनलों ने बापू जी को फंसाने में पूरा, उसमें बापू जी एक 50 करोड़ की डिमांड की गई थी। बापू जी के आश्रम में फैक्स आया था कि हमको 50 करोड़ दो, नहीं तो आपको इसके पहले जितने भी ऐसे आरोप लगाए उससे बड़ा आरोप इस बार लगेगा, उसके साथ नहीं कर पाओगे, लड़कियों के आरोप आप पे लगे जाएंगे। वो फैक्स की कॉपी हमने न्यायालय में सबमिट की है और बापू जी ने कहा था कि 1 रुपया मैं किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि लोगों का पैसा लोगों की सेवा में जाएगा। ये हुआ है, मतलब षड्यंत्र यहाँ से हुआ है। बापू जी पैसा देते नहीं, पैसा लोगों का लोगों की सेवा में जाएगा। आज अगर बापू जी पैसा देते और अपना प्रोपोगंडा चला, प्रचार चला दे, तो बापू जी तो आज पूछे जाएंगे, लेकिन वो करना नहीं। इस लड़की ने आरोप लगाया है, उन्होंने स्वयं की जो आपत्ति थी वो टेलीफोन बताई है, बापू ने मेरे साथ गलत काम किया है, ये टेलीफोन बताया है। उसी टाइम आप लोगों ने इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाए? सवाल उठाए नहीं ना 10.5 साल से, हम तो वही बोल रहे हैं, न्याय क्यों मिल रहा है। जिस लड़के, अभी आपको मैं बता दूं, गुजरात में स्टेटमेंट में गलत था क्या? बिल्कुल गलत था। कैसा गलत था? आपके कहने से गलत था क्या? लड़की खुद हजारों लोगों के सामने, मीडिया के सामने बोल रही है। मीडिया के सामने बोलेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस की धारा लगी है, और इस धारा में कोई लड़की कैमरे के सामने आई तो वो पत्रकार जेल में जाएगा, ये पॉक्सो है। ऐसा कैसा समझ नहीं मीडिया की, कौन बोलता है मीडिया के सामने? सब ये नहीं दूसरी बात, नाडू ने बोला कि आतंकवादी को छोड़ा है, किन आतंकवादी को छोड़ा, उनके नाम बताओ। अभी तो कुछ नाम बताओ ना, किन आतंकवादी को छोड़ा है? छोड़ा गया, पत्नी की डिलीवरी के लिए जब उसको मिलने के लिए छोड़ा गया। इसको छोड़ा खूबे। ये काम का आतंकवादी था। अब मैं बता रहा हूँ, ये अभी मैं गुजरात किसका बता देता हूँ। गुजरात केस में जो 12 साल बाद आरोप लगाए, वो लड़की ने हाईकोर्ट में, उस लड़की ने वहाँ पे सेशन कोर्ट में बोला कि मैं अपने बयान बदलना चाहती हूँ, मेरे पे दबाव डाल के आरोप लगाए, मतलब बुलाए गए हैं। बापू जी ने ऐसा कुछ किया नहीं, ये हाईकोर्ट उसने कोर्ट में बोला, तो कोर्ट ने मंजूर किया नहीं, स्वीकार किया नहीं कि आप अपने बयान बदल नहीं सकते। तो वो लड़की हाईकोर्ट में गई, ये तथ्य के साथ बात कर रहा हूँ मैं, आपको कोई किताब में भी सब मिल जाएगा। वो लड़की हाईकोर्ट में गई, हाईकोर्ट से उसने एफिडेविट कराया और वो कॉपी सबमिट की, फिर भी रिजेक्ट हुआ। ये जब गुजरात कोर्ट ने बापू जी को आजीवन कारावास की सजा दी, तो जो ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर में उसमें लिखा है कि लड़की अपने बयान बदलना चाहती थी, खुद न्यायालय बोल रहा है, खुद न्यायालय बोल रहा है। ये इसमें आप पढ़ सकते हैं। गुजरात में षड्यंत्र ऐसा बोल सकते हैं, षड्यंत्र तो बड़े स्तर पर है। बोला ना कि रवि
गुजरात न्यायालय ने अलग से बापूजी कि वो लड़की बलात्कार करने वाले अपन आज भी देख रहे हैं, उसकी 1 महीना 2 महीने में 3 महीने में उसकी बेल हो जाती है। तो इसके पीछे क्या राज है कि बापू के आज 12 साल हो गए, जमात नहीं हो रही, पेपर नहीं जुट रहे। तो यही तो आप सबको हम आपसे सहयोग की अपेक्षा कर रहे हैं। क्या हुआ? आप हमारे आवाज को सुन रहे हैं। 5 साल से आप ही इस पर स्टडी कर रहे हैं, तो आपको भी कुछ चीजें ध्यान में आ गई होगी ना कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसलिए हो रहा है। वही मैं बता रहा हूँ। वही तो हम पूछ रहे हैं आपसे, आप हमसे पूछ रहे हैं कि आपको ध्यान में आया होगा। नहीं तो अभी पैरोल देंगे बाबूजी की क्या न्यायालय का कारण बताना है कि अगर हम बाबूजी को पैरोल देंगे, बाबूजी के फॉलोअर्स बहुत बड़ी संख्या में है, वो भीड़ करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। अब बताइए बाबूजी के साधकों ने जब जेल में बाबूजी को लेकर गए तो भी कुछ नहीं किया, और बाबूजी की हमको आज्ञा है कि कानून का उल्लंघन ना हो, संविधान का पालन हो, पूरा ये जो बाबूजी हमको आज्ञा दे रहे हैं। एक सवाल है सर, हम यहाँ बैठ के मैं ये बोल रहा हूँ कि बापू जी में इतनी ताकत है, आप राष्ट्र जगत संत बोलते हो, उनमें इतनी ताकत नहीं है कि कोई बाहर आए या अभी से आता हूँ। अच्छा सवाल क्या बाहर आए, जैसा भगवान कृष्ण ने दरवाजे खोल के बाहर आए, ताले लगे थे बड़े बड़े, इनके जेल को ताले लगे होंगे, इतनी ताकत नहीं है कि ताले खोल के वो बाहर आए। ऐसा कुछ चमत्कार बताए लोग जनता को, सरकार को, न्यायालय को ऐसा चमत्कार बताए तो लोग मानेंगे। हाँ, तभी संतों ने कब चमत्कार बताना, कभी बताना, अभी ये हमको नहीं बता सकते आप चमत्कार करो नहीं करो। तो जैसे अभी बापूजी कह रहे हैं चमत्कार करूंगा तो फिर आप विश्वास भी नहीं करेंगे कि बात अगर चमत्कार करो, वैसा नहीं चमत्कार है। बापूजी 1 वर्ष पहले, अभी ये क्यों चमत्कार नहीं करूँ मैं उस पर आ रहा हूँ, लेकिन बापूजी का पहले चमत्कार बता दूँ। 29 सितंबर 2012 को बापूजी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, तो मीडिया ने खुद बोला था, बड़े बड़े चैनल पर न्यूज आई थी कि ये इतना बड़ा चमत्कार, 10 मिनट में एक हादसा और बापूजी स्वस्थ बाहर आ गए। बापूजी के साथ जितने भी हेलीकॉप्टर में थे सबके सब सुरक्षित, जबकि आज तक ऐसा हुआ नहीं। चमत्कार नहीं बोलते, तो वो मीडिया ने खुद बोला है, मीडिया ने खुद बोला है। इसके बाद में मेडिकल साइंस का कोई अनुभव बता रहा हूँ, मैं आपको लिंक भेज सकता हूँ व्हाट्सएप पर, आपके पास भेज सकता हूँ। सुनो, एक है ना अनुभव, आपके जवाब दे रहा हूँ, सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो एक डॉक्टर ने बापूजी का चेकअप किया, बापू का बीपी चेकअप किया, बोले मेरे को आपका बीपी चेकअप करना है, चेक करना है। तो बापू बोले चलो, तो उसने बीपी चेक किया तो बापू जी बोले तेरे को नॉर्मल चाहिए, तो बोला हाँ बापू जी नॉर्मल ही तो चाहिए। बापू जी का बीपी नॉर्मल, ठीक है। बापू जी बोले तेरे को लो बीपी देखना है क्या, कर बोले चेक, तो बापू जी का बीपी एकदम लो हो गया। बोला हाई बीपी देखना है क्या, बोले बापू जी दिखा दो। उसने चेक किया, बापू जी का बीपी इतना हाई था कि डॉक्टर खुद बोलता है कि मेडिकल साइंस का बहुत बड़ा चमत्कार है कि पहले नॉर्मल बीपी, लो बीपी, फिर हाई बीपी। इतने हाई बीपी में कोई व्यक्ति सामने स्वस्थ जीवित खड़ा ही नहीं रह सकता। ये चमत्कार मैं आपको लिंक भेजूंगा, वीडियो उसका होगा। ये चमत्कार बाहर आने के लिए चमत्कार क्यों नहीं करते? ये चमत्कार वो जो संत होते हैं वो अपने देह भाव में नहीं रहते, वो देह से परे रहते हैं, ब्रह्मज्ञानी संत है। तो उनको ये चमत्कार करने की उनको आवश्यकता नहीं, उनके लिए जहाँ पे है वो उनको, उनके लिए ये नहीं, उनके लिए निंदा स्तुति वगैरह सब बराबर। ये हमको लगता है कि उतनी निंदा होगी, हमारी पीड़ा है, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो निंदा करे चाहे वो स्तुति करे। अगर उनको इससे फर्क पड़ता है ये डॉक्टर हीरा तापड़िया नाबालिग बच्ची बापूजी जिसके घर में गए थे 2013 से पहले, आरोप करने से पहले, उस बच्ची के घर में, तो उस परिवार में गए, एक बच्ची बापूजी के पास है, उसके सर पे बापूजी ने हाथ रखा, उसको आशीर्वाद दिया, उसके माता सामने खड़ी है, उसके पिता है, उसका पूरा परिवार है। उनको बापूजी के एक शिष्य के मोबाइल में उसका वीडियो क्लिप था, और वो वीडियो क्लिप था पुलिस के पास, जब उसका जब्त किया पुलिस ने। अब पुलिस द्वारा वो वीडियो क्लिप न्यूज चैनल के पास कैसे गई, बहुत बड़ा षड्यंत्र, देना ही चाहिए, कैसे भी चलेगी। इन्होंने उस वीडियो में छेड़छाड़ किया और नेशनल न्यूज चैनल में जब बापूजी जेल में गए तब उसको दिखा दिया कि बापूजी एक बच्ची के साथ अश्लील हरकत कर रहे हैं, जबकि उसका परिवार सामने खड़ा है। तो ये उनके खिलाफ हमने केस दायर किया है 2015 में, और अभी गुरुग्राम में केस चला है। दीपक जोरसिया, चित्रांश त्रिपाठी, बड़े से बड़े 8 पत्रकारों को हर महीने पेशी पे आना पड़ता है, पॉक्सो की धारा लगी, पॉक्सो की। उनकी बच्ची छोटी थी जिसके साथ बापूजी का वीडियो बना के उन्होंने ये किया, पब्लिश किया, 8 बड़े पत्रकार, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ये चल रही मेरा एक ऐसा सवाल है, न्यूज चैनल की बात करो, जिस लड़की ने जो दबाव में आके, आपका कहना है कि दबाव में आके बयान दिया, उसके बाद में उसने बयान बदलना चाहा अपना,
तो उस आप बापूजी के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके नार्को टेस्ट की मांग की कि जब वो बयान बदलना चाहते बिल्कुल कर रहे हैं। तो सही क्या है गलत क्या है? बिल्कुल कर रहे हैं। नार्को टेस्ट अभी तक की क्या? की है, कई बार की है, लेकिन नहीं बोली थी ये बोली होगी। यानी हमने न्यायालय में भी सबमिट किया है और अपने इस तरीके से मतलब ज्ञापन देना मेरा यूट्यूब चैनल है, मानव बुद्ध देव का यूट्यूब चैनल, उस पर भी आप देख सकते हैं। बार बार ही मांग उठा रहे हैं, बड़े बड़े एडवोकेट भी इस बात को रख रहे हैं। अश्विनी उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, उन्होंने भी बात रखी है। वो तो कह रहे हैं कि नया कानून ही बने कि जब आप एफआईआर कर रहे हो तो एफआईआर में नीचे लिखा जाए, ये नोट किया जाए कि यदि जरूरत पड़े तो मैं अपने नार्को टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ। ये हर एफआईआर में होना चाहिए, लेकिन कानून ही नहीं बना है। तो हमारी मांग से क्या होगा जब न्यायालय से हमको कर हम तो कर ही रहे हैं ना, नार्को टेस्ट होनी चाहिए तभी सारे सत्य सामने आएंगे। मेरा सवाल है आपसे, क्या आपने मांग किया है कि बापू को रिहा कर दें? नहीं किया तो आप क्या करेंगे? हम तो आपका संगठन क्या करेगा? जी देखिए, अभी हम तो संवैधानिक रूप से जो भी होता है पूरा प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि बापू जी में वही आ गया है और हमको यही बोला गया है कि आप कानून की मर्यादा को उल्लंघन कहीं भी ना हो। अभी हम पदयात्रा भी कर रहे हैं देश भर में। अभी धरना आंदोलन हुआ मुंबई में 27 तारीख को, अभी 4, 5, 6 3 दिन तक मुंबई में आंदोलन चलेगा फिर से आजाद मैदान पर, और पुणे में भी है, नंदुरबार में कल हुआ, जगह जगह भी आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन वो पुलिस की परमिशन देकर और संवैधानिक रूप से ही होगा। 12 साल हो गए, कितने आंदोलन किया आपने? आंदोलन हमने 13 में भी किया, 14 में भी किया, उस समय हमने मौन रैलियां निकाली, लेकिन 13-14 में जो हुआ उस समय माहौल इतना अधिक खराब था कि हमको इन लोगों का इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया था बापू के बारे में कि मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ तो नेशनल न्यूज चैनल की कर रहा हूँ, मतलब पूरे मीडिया पर कोई आपत्ति नहीं है। तो नेशनल न्यूज चैनल में उस समय खबरें कैसे चलाई कि बापू जी के गुंडे उतरे सड़कों पर, अब उसमें कोई असामाजिक तत्व घुस गए, उन्होंने पत्रकारों को धक्का मार दिया, उसका कैमरा तोड़ दिया, मीडिया में खबर चल गई कि बापू जी के गुंडे ऐसा कर रहे वैसा कर रहे। तो बहुत कुछ हमारे साथ हुआ है, ये मीडिया हम हमारी जानते हैं। ये तो उस समय जो आंदोलन हमने किए, हमने अमरावती में भी किया, बहुत बड़ी तरीके से उस समय, तो ये जो आंदोलन हमने उस समय किए उसको भी इस तरीके से समाज के सामने प्रस्तुत किया गया कि ये बापू जी के गुंडे ऐसे कर रहे थे। जिसके पीछे किसका हाथ है? देखिए, बापू जी के कारण एक तो धर्मांतरण पे रोक लगी बहुत बड़े स्तर पे, और दूसरा बापू जी ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत बड़ा नुकसान बापू जी की वजह से हुआ है। आज लाखों युवाओं ने शराब छोड़ दी, हम तो चाय तक नहीं पीते, हमको चाय भी 20 साल से मैं नहीं पीता हूँ, नहीं पीते, और कई युवा ऐसे कि जिन्होंने शराब छोड़ दिया, गुटखा छोड़ दिया, तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत नुकसान हुआ। वो कंपनियां सब इसमें थी, जब इतना उनका जो खर्चा जो करोड़ों में जो उनका नुकसान हो रहा है, तो उनको कुछ करोड़ों रुपए इसमें लगाने में कोई ये नहीं था। तो ऐसा सब चल रहा है, ये भी फैलाया गया जो कि बापू जी का आश्रम बंद हो गए, बापू जी के आश्रम को ताले लग गए और सब प्रोडक्ट्स बंद हो गए, कुछ भी नहीं, सब चल रहा है। और 450 आश्रम जो है कहीं कुछ नहीं है। ये जो बोलते हैं कि बापू जी की इतनी करोड़ों की संपत्ति है, 450 आश्रम बना दिए, 17,000 बाल संस्कार केंद्र बने, ये जो झूठ चलाया गया ना, 17,000 बाल संस्कार केंद्र जो है वो कोई बिल्डिंग नहीं है, इनके घर में संस्कार है, बाल संस्कार केंद्र, इनके घर में बाल संस्कार है, इनके घर में बाल संस्कार केंद्र है, वो 17,000 बाल संस्कार केंद्र है जिसमें ये पैसा लगा रहे। बापू जी की प्रॉपर्टी कहाँ है? 450 जो आश्रम है, एक भी 450 जो आश्रम है, एक भी आश्रम के मालिक बापू जी नहीं, ऑन पेपर। हम तो बोलते हैं हम तो ये बोलते हैं कि बापू जी पूरे ब्रह्मांड के मालिक है, ये हमारी भावना है, लेकिन ऑन पेपर अगर व्यवहारिक बात करें तो एक भी आश्रम के मालिक बापू जी नहीं है, ट्रस्ट मालिक है। अलग अलग ट्रस्ट बने हुए हैं और ट्रस्ट के अपने नियम होते हैं, उनको पूरा हिसाब देना पड़ता है, ऑडिट करना पड़ता है। यहाँ का जो ट्रस्ट हम चलाते हैं, बापू जी तो 2 दिन आगे रह के चले गए 2012 में, आप सबने बड़ी बड़ी खबर दिया दोस्तों, सभी अखबार में 2012 में दसरा मैदान में कार्यक्रम हुआ था, 2 दिन आए थे और वो भी वहाँ कुटिया बनाई, बापू जी उसमें रहे उनके रूम में, वो कहीं इधर उधर फार्म हाउस से इधर उधर रहे, रखना पड़ता है, ये हमारा आश्रम में होता है, लेकिन अगर आश्रम में तो बापू जी बोलते यही रहूंगा, बाकी आप संभालो, आप भी करो, आप भी जो करना है सेवा करना उसका उपयोग करो। बापू जी को क्या करना है 450 आश्रमों का, 450 आश्रमों का, लेकिन मीडिया में तो कोई नेशनल न्यूज चैनल, बापू जी का तो इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी का कर क्या है वो तो देखिए, ये रुपया यदि किसको नहीं दे रहे बापू जी तो क्यों नहीं दे रहे? नॅशनल न्यूज चॅनलचे बातम्या चालवल्या त्याच्यामध्ये त्यांचा काय फायदा असू शकतो? नॅशनल न्यूज चॅनल टीआरपी आणि पैसा मंडी को वाला है मैं देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं मीडिया में सभी अभी जैसे सुदर्शन चैनल है सूरज चौहान की, ये सारे सुदर्शन न्यूज चैनल में पूरे तथ्य बापू जी के समर्थन में रखे हैं, और मैं जो बोल रहा हूँ कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का खरबों का नुकसान हुआ है, सारे आंकड़े सूरज चौहान जी ने खुद अपने चैनल से रखे हैं, तो मैं पूरे मीडिया को दोष नहीं दे सकता, और जो लोकल मीडिया है उनका हमको सहयोग बहुत मिला है।
10 साल में मैंने देखा है, पहले भी मिलता था और बाद में भी बहुत मिला है। वो तो इसमें वो नहीं है, जो ये पैसे की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो फैक्स कॉपी मैंने बोला ना कि 50 करोड़ की डिमांड हुई थी, वो भी हमने न्यायालय में दी है। ऐसा नहीं कि मैं अपनी ऐसी बात कर रहा हूँ, न्यायालय में दी। आता बघा, हे मी तुम्हाला आता जे सांगितलं, प्रदीप जो आपले दीपक चौरसिया, सिद्धार्थ निपाणी याची हे जे तुम्हाला नाव सांगितलं की ज्यांच्या विरुद्ध आम्ही केस केली आहे आणि त्यांना दर महिन्याला तारखेवर यावं लागतं। 2-3दा ते आले नाही, तुम्हाला हाय करायला दवाखान्यात दीपक चौरसिया म्हणले, सिद्धार्थ निपाणीने काही कारण दाखवलं तर न्यायालयाने त्यांना दंड दिला आहे, त्यांच्या विरुद्ध वॉरंट काढले न्यायालयाने। शेवटी त्यांना परत यावं लागलं आणि दर महिन्याला येत आहे। हे सगळे मोठे पत्रकार ते मी तुम्हाला व्हॉट्सअपमध्ये पाठवू शकतो, पाठवत असतो त्यांना, मी नंबर घेतले नाही, सगळ्यांना देऊ शकतो। इस प्रकार पत्रकारों के हमलों का जवाब है बापूजी के बच्चों के पास। सांच को आंच नहीं, पर एक बात तो है कि अमरावती के सभी पत्रकार बड़े सज्जन हैं। ऐसे तीखे सवाल तो होने भी चाहिए, तभी तो निष्पक्षता से सच्चाई लोगों तक पहुंचा सकते हैं पत्रकार। विरोध करना उनका उद्देश्य नहीं था। ऐसा होता तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर जो प्रसारित हुई वो निगेटिव तरीके से होती, किंतु नहीं। अमरावती के सभी स्थानीय न्यूज़ चैनल्स और समाचार पत्रों ने बहुत ही अच्छे रूप से विस्तृत खबर प्रकाशित की और पूर्णतः सकारात्मक तरीके से की है। अमरावती की इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को बहुत बहुत साधुवाद है उनकी ऐसी निस्वार्थ पत्रकारिता के लिए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।